नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मीरा भयंदर महानगर पालिका के शिक्षण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइट फॉर राइट के महासचिव राजू विश्वकर्मा पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। इन 9 दिनों में जहां राजनीतिक पार्टियों का इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रही, वहीं पर शहर के विधायक गीता जैन ने स्वयं राजू विश्वकर्मा के आमरण अनशन को समर्थन देने की बात की तथा इस मुद्दे पर स्वयं मनपा आयुक्त से मुलाकात करके मांगों पर विचार करने की अपील की। वहीं मनपा क्षेत्र के अभिभावकों तथा मीडिया कर्मियों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। 9वें दिन मनपा उपायुक्त संभाजी बाघमारे ने राजू विश्वकर्मा के मांगों को स्वीकार करते हुए उन्हें लिखित में पत्र सौंपा और उनको नारियल पानी पिलाकर उनका आमरण अनशन समाप्त करवाया। मनपा के उपायुक्त ने लिखित में बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्वयं प्राइवेट स्कूलों पर वे कार्रवाई करेंगे तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत प्राप्त शिकायतों पर डिप्टी डायरेक्टर को कार्रवाई के लिए भेजेंगे। अब मनपा क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल किसी भी छात्र के फीस न जमा करने की वजह से उसका ऑनलाइन क्लास बंद नहीं कर सकते और न ही किसी छात्र को परीक्षा से वंचित कर सकते हैं। आमरण अनशन खत्म कराने के बाद उपायुक्त संभाजी बाघमारे ने हमें बताया कि सर, आज क्या क्या मुद्दा था जिसपे राजू भाई ने अनशन अपना तोड़ा? राजू भाई ने जो हमारे पास मुद्दे उपस्थित किए, 5 मुद्दों पे उन्होंने उपस्थित किया था। उसमें से 3 मुद्दे जो थे वो शैक्षणिक शुल्क जो बच्चों से या उनके पालकों से जो लिया जाता है वो शैक्षणिक शुल्क के बारे में था। एक मुद्दा था कि जो बच्चों को एजुकेशनल टूर्स वगैरह स्कूल की तरफ से जो आयोजित की जाती है वो हर बच्चे पर कंपलसरी ना करें। इस बारे में हमने हमारे जो कमिश्नर सर हैं उन्होंने एक गवर्नमेंट के जीआर के अनुसार एक सर्कुलर सभी स्कूल को निकाला है। जो भी शैक्षणिक टूर्स वगैरह निकलती है तो वो हर बच्चों पे कंपलसरी ना करें, जो बच्चे आना चाहते हैं उसमें वो आ जाए। तीसरा 5वां जो मुद्दा था आरटीआई के अंतर्गत कार्रवाई हो जाए। गवर्नमेंट की तरफ से जो आरटीआई एक्ट पारित हुआ है उसमें सेक्शन 9 के अंतर्गत महानगर पालिका या जो भी लोकल बॉडीज़ है, लोकल बॉडीज़ को जो अधिकार दिए हैं और उस अधिकार के तहत जो भी स्कूल उसका पालन करती है और नहीं करती है वो हमारा कंप्लेंट्स वगैरह हम जो भी आए उसके तरफ से हम कार्रवाई करेंगे। सर, इस समय जो कोरोना काल चल रहा है इसमें एक जो बड़ा मुद्दा आया कि स्कूल वाले फीस न देने के कारण, यानी उनकी स्थिति नहीं ठीक है, जिनका फीस न देने के कारण ऑनलाइन क्लास वो बंद कर दिए, तो इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? कई पेरेंट्स के कैपेसिटी नहीं होती कि स्कूल की पूरी फीस भुगतान कर सके, इसलिए मैं सभी स्कूल से भी निवेदन करता हूँ कि अगर कोई पेरेंट्स अगर स्कूल फी नहीं भर पाते तो बच्चों का कोई भी ऑनलाइन क्लासेज जो चल रहे हैं उसमें वो बंद ना करें। ये आपने मतलब स्कूल के संचालकों से अपील किया है कि या कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा कोई करते हैं? उसके हाँ, जो भी अभी मेरे पास अगर कंप्लेंट्स वगैरह स्कूल से आती है तो उसके ऊपर सक्षम प्राधिकारी जो भी है उसके तरफ से हम कार्रवाई करेंगे। आज एक बार फिर मैं भयंदर वेस्ट के सुभाष चंद्र बोस मैदान पर आया हूँ। आज आमरण अनशन के 9वें दिन आखिरकार मीरा भयंदर मनपा प्रशासन जागी और राजू भाई विश्वकर्मा के अनशन को तुड़वाया। राजू भाई विश्वकर्मा ने अनशन जो तोड़ा वो किन मांगों के ऊपर तोड़ा, उनकी कौन सी मांगें पूरी की गई, आइए जानते हैं राजू विश्वकर्मा जी से। राजू विश्वकर्मा जी, आज आपकी कौन कौन सी मांगें पूरी करने के आश्वासन दिया गया और उस पर क्या कार्रवाई होगी, ज़रा विस्तृत बताइए। तो इससे ये होगा कि पालकों का, विद्यार्थियों का मौलिक शिक्षण अधिकार उनको मिलेगा।
उनके मनमानी इच्छुक स्कूल में उनका एडमिशन मिलेगा, वो कभी नकार नहीं सकते अधिनियम 2009 के तहत। और बच्चे के घर के नज़दीक जो स्कूल होगा उसमें पहला प्रवेश को दी जाएगी। और उसके बाद इस अधिनियम के अनुसार बच्चों के पास शासनिक मानसिक तनाव नहीं की जाएगी। और विद्यालय में किस तरह से बालकों को पढ़ाया जाता है उसकी जांच होगी। यह सब चीज़, और टीचर जो हैं, जो टीचर होती हैं वो किस किस डिग्री की हैं और किस बीएड है कि डीएड है, ऐसी उनकी परीक्षा ली जाती है, लिखित परीक्षा वो होगी। ये सब चीज़ उसमें जांच होती है, उसके प्रकार से स्कूल चलती है अधिनियम 2009 के तहत। और अधिनियम 2009 में बच्चों का मौलिक अधिकार बन जाएगा शिक्षण। उसमें मतलब स्कूल है जो फीस के लिए टॉर्चर करते हैं उसके लिए टॉर्चर हम नहीं करेंगे। और रही अधिनियम 2011, अधिनियम 2011 में एक पेरेंट टीचर कमेटी बनाई जाती सेक्शन 4 के अनुसार। और कमेटी बनाने के बाद उस कमेटी के अंदर उनकी अनुमति से हर 2 साल में एक बार 15% फीस बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। यदि पालक ने नाकार दिया नहीं करना है तो फीस बढ़ाई नहीं जा सकती। ऐसी ये अधिनियम 2011 की पालन करने के लिए मैंने मांगनी की है। और सभी स्कूलों का 3 साल की ऑडिट की कॉपी मांगी, जांच मांगी है कि अधिनियम 2011 के तहत अगर उन्होंने पालन किया है कि नहीं किया, उससे पता चलेगा। यदि ऑडिट में इन्होंने हर साल फीस बढ़ाई रहेगी तो ये बुरी तरह से फंस जाएंगे। 48 घंटे के अंदर इनसे कॉपी मांगा गया है कि यदि 48 घंटे के अंदर आप जमा किए। और मुझे उन्होंने एक आश्वासन और दिया, ये महामारी के समय या पूरा अधिम के लिए किया गया है कि किसी के बच्चे की फ़ीस की वजह से पढ़ाई रोकी नहीं जा सकती, परीक्षा लेने से नकार नहीं सकते स्कूल वाले। ये उन्होंने ऐसा लिख के मुझे अनुमति और सब स्कूल को उन्होंने विद्यालय को नोटिस जारी किया है। राजू भाई, बीच में आपके रोक रहे हैं। इससे पहले भी आपको अनशन पे बैठे थे, आश्वासन का लेटर दे के आपकी मांगे पूरी करने की बोले थे। लेकिन अगर इस बार आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? निगम जी, एक तो 15 तारीख को उन्होंने बैठक बैठाई है हमारी, उसमें कमेटी बनेगी, कमेटी में बातें होंगी, स्कूल के कुछ रहेंगे, हम लोग कुछ रहेंगे, उसमें बैठ की मीटिंग होगी। और उसके बाद हमने डिमांड किया है कि कमेटी बनाया जाए स्कूल के अंदर पालकों के लिए, जिनकी सुनवाई की जाए, ऐसी कमेटी बनाया जाए। तो उन्होंने उसी कमेटी के भी आश्वासन दिया करेंगे, वो हमारे वो आश्वासन दिया। उसके बाद सर, अगर इन्होंने मेरी इस बात की पालन नहीं की, जिन अधिकारी ने पत्र दिया है उन अधिकारियों पर मैं उनके खिलाफ़ कोर्ट में जाऊंगा और वो इस चीज़ को नोट कर ले और मुझे इसमें पूरा न्याय देंगे कि अधिनियमों का पालन डायरेक्शन के बाद पे जाएंगे और डायरेक्शन उनको देना पड़ेगा। हम उन डायरेक्शन की मांग की और डायरेक्शन होगा और उनके खिलाफ कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने इससे पहले भी राजू भाई का आमरण का रिपोर्टिंग किया था और मैंने कहा था कि लेट लतीफ़ चाहे जितना हो, अधिनियमों की बाजीगरी चाहे जितना की जाए, लेकिन विजय ज़रूर मिलेगी, मांग इनकी ज़रूर पूरी की जाएगी। एक शेर है कि कदम चूम लेती हैं खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। राजू भाई ने 9 दिन तक हिम्मत नहीं हारा। आखिर में इनकी मांगों पर आज मनपा प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार हुआ। आज हमारे बीच डॉक्टर सुरेश सेवले जी हैं। राजू विश्वकर्मा के आमरण अनशन का आज 9वें दिन उन्होंने अनशन समाप्त किया है। मनपा उनकी कुछ मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद मांगे मानी है और कुछ के लिए कार्रवाई के लिए अपने ऊपर सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा है। आइए डॉक्टर सुरेश सेवले जी से पूछते हैं कि मनपा द्वारा जो मांगे पूरी की गई हैं उस पर उनका क्या कहना है और कितनी कार्रवाई हो सकती है। एक तो मैं सबसे पहले राजू विश्वकर्मा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासन का भी अभिनंदन करूंगा कि पिछले 9 दिन से जो शिक्षा क्षेत्र में जो गड़बड़ियाँ, मनमानियाँ, भ्रष्टाचार के विरोध में उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की है उसका प्रत्युत्तर देने के लिए 2 दिन पहले ही शहर की विधायक गीता जैन भी यहाँ आई थी, हम भी उनके साथ में थे। उन्होंने भी इस विषय को ख़त्म करने के लिए पुढाकार लिया, प्रारंभ किया, प्रशासन से भी बात की, विश्वकर्मा जी से भी बात की। इनके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में आज जो भी उनके विषय थे, एक बात तो पक्की है कि जो खाजगी स्कूल प्रशासन है या संस्थापक है, इनकी यहाँ पे मनमानी चल रही है, बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। आज भी फीस न भरने की वजह से उनको ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जा रही है
उनकी पढ़ाई नहीं, एग्जाम्स नहीं ली जा रहे हैं और शिक्षण क्षेत्र में जो इस तरह की जो मनमानी और दबाव तंत्र का जो प्रयोग हो रहा है उसके वजह से बच्चों की मानसिकता भी परिणाम होता है, परिवार भी परेशान हो जाते हैं। तो राजू भाई ने जो विषय लेके, व्यापक विषय था, शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय था, पालकों से जुड़ा हुआ विषय था, विद्यार्थियों के साथ जुड़ा हुआ विषय था, इसके लिए विषय को उठाकर राजू भाई ने बहुत अच्छा काम किया। इसका समर्थन हमारे यहाँ के विधायक गीता जैन ने भी किया। आखिर में प्रशासन ने आज आकर जो भी उनकी मांगे उनको संज्ञान लिया, उनको दखल ली और जो उनके लेवल के काम है वो करेगी और जो शासन के लेवल के जो काम है उनको उसको प्रस्तावित करेंगे और शासन यहाँ की जो खासगी स्कूल है उनके ऊपर कहीं ना कहीं नियंत्रण प्राप्त होगा। जो भी 2009 का जो कानून है, 13 का कानून है, 14 कानून है, इन कानून के तहत जो शिक्षा क्षेत्र का कार्य चले, इसके लिए राजू भाई का भी बहुत बहुत अभिनंदन, प्रशासन का भी अभिनंदन। और आगे चलकर हम लोग राजू भाई के साथ में जो अच्छे काम है उन अच्छे काम के लिए यहाँ के विधायक, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता बहुत साथ में और आप लोग मीडिया ने भी इसका बहुत संज्ञान लिया। इसके लिए आपका मीडिया का भी अभिनंदन, धन्यवाद। धरना समाप्त होने के बाद कस्तूरी पार्क में स्थानीय रहवासियों ने राजू विश्वकर्मा का स्वागत किया। All right.